हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग टीचिंग लर्निंग मैजिक। माई सेल्फ दिलबाग सिंह। आज हम बात करेंगे BSEH बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की, जिसमें 10th और 10+2 के बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना है। तो वो कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या उसकी फीस स्ट्रक्चर रहेगा, तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बढ़े और मैं आपको इस प्रकार की वीडियो है वो आपको पहुंचाता रहूं। तो आगे हम बात करते हैं कि 10+2 और 10वीं का रजिस्ट्रेशन कैसे करें। इसकी पहले तो मैं आपको फीस बता देता हूं, फीस क्या रहती है। हम इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस है वो 10th की है, वो 950 रुपये है। और जो SC और BC के बच्चे हैं उनका नील है, उनकी कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगेगी। प्रैक्टिकल फीस है वो 100 रुपये ऑल कैटेगरी के होंगे। उसी तरह अगर आप बच्चा है वो एडिशनल सब्जेक्ट करता है तो पर सब्जेक्ट है वो 200 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। उसी तरह हम +2 का लेते हैं, उसकी फीस स्ट्रक्चर अलग होती है। तो मैं 10वीं का जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो 4/11/2024 से 27/11/2024 तक है, वो विदाउट लेट फीस है, वो भरा जाएगा। और उसके बाद में जो नेक्स्ट 28/11/2024 से 3/12/2024 तक है वो आपको 100 रुपये लेट फीस के साथ पे करना पड़ेगा। उसी तरह 300 रुपये और उसके बाद में 1000 रुपये विलम्ब शुल्क है वो लगेगा। और जो लास्ट विलम्ब शुल्क सहित है वो 1950 रुपये होगी 10वीं की, वो 10/12/2024 से 15/12/2024 तक भरी जाएगी। तो इस प्रकार इसका फीस स्ट्रक्चर रहेगा। उसी तरह सीनियर सेकेंडरी का है वो 1050 और प्लस 100 रुपये है वो प्रैक्टिकल फीस। तो ये हुआ 1150 रुपये। 4/11/2024 से 27/11/2024 तक आपको विदाउट लेट फीस लगेंगे। और उसी तरह सेम डेट रहेंगी सेकेंडरी की और सीनियर सेकेंडरी की भी। तो हम इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करें, तो आप जो बोर्ड की साइट है bsch.org.in पे जाएंगे तो आपके सामने जो सरफेस है वो इस तरह का सरफेस आपके सामने होगा। उसके बाद में आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे और नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा, उसमें लाइव एप्लीकेशन फॉर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मार्च 2025। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपका नया पेज है वो खुल के सामने आएगा, जिसमें आपको लॉगिन करना पड़ेगा, स्कूल की आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा। तो स्कूल की आईडी से लॉगिन करने के बाद में इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद में आप जैसा सरफेस दिखाई दे रहा है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में रजिस्ट्रेशन कैसे करें, हम इसका प्रोसेस आपको बता देते हैं। सेकेंडरी में आप इनरोलमेंट के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर बच्चा फेलियर है तो वो उसका रोल नंबर के थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी में जो स्टूडेंट है का रोल नंबर और इनरोलमेंट दोनों से आप दोनों सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी दोनों में इनरोलमेंट और रोल नंबर से सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आज बात करूंगा सीनियर सेकेंडरी की। तो मेरे पास रोल नंबर है तो मैं रोल नंबर के थ्रू है उसका रजिस्ट्रेशन करूंगा। तो सर्च स्टूडेंट बाई रोल नंबर और 12 हम यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद में क्लिक है टू सर्च हरियाणा बोर्ड स्टूडेंट्स करने के बाद में इस तरह आपके सामने जो ईयर सेशन है वो खुलेंगे। तो ध्यान रहे कि इसमें जो सीनियर सेकेंडरी का बच्चे का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो बच्चे के द्वारा BSEH बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा से ही 10वीं की हुई हो तो ही यहाँ बच्चा सर्च होएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसमें हम ईयर सेलेक्ट करेंगे। ये ध्यान रहे कि इसमें ईयर वो सिलेक्ट करना है जिसमें बच्चे ने सेकेंडरी पास की है। तो हम यहाँ सेकेंडरी पास वाला ईयर है यहाँ फिल करेंगे। तो मैं यहाँ 2023 कर रहा हूँ। उसके बाद में सेशन मार्च होगा और उसके बाद में रोल नंबर, हम रोल नंबर यहाँ फिल करेंगे और सर्च स्टूडेंट करने के बाद में बच्चे का जो डाटा है वो आपके सामने होगा। अब इसको हम करेंगे इंपोर्ट स्टूडेंट। इस तरह का पेज है वो आपके सामने खुलेगा और उसके बाद में बच्चे की पर्सनल डिटेल है वो यहाँ फिल करनी पड़ेगी। मेनली यहाँ कुछ तो है वो फिल हम उसको एडिट नहीं कर सकते, जो एडिट कर सकते हैं जैसे CWSN का है तो हमने इसको फिल कर दिया है। उसके बाद में मोबाइल नंबर है, उसके बाद में आपका आधार नंबर है और फिर मीडियम ऑफ स्टडी है और यहाँ डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड है वो आपको फिल करना पड़ेगा। और उसके बाद में यहाँ स्ट्रीम कौन सी है वो भर के और इसको यहाँ अपडेट कर दे। यहाँ अपडेट करने के बाद में फिर ये आपसे फोटो और सिग्नेचर मांगेगा। यहाँ हम फोटो भरेंगे। जो फोटो का साइज है वो यहाँ दिया हुआ है वो 50 KB टू
80 KB के बीच में होना चाहिए और इसी तरह सिग्नेचर का है वो 20 KB टू 30 KB होना चाहिए। इस तरह यहाँ फोटो वो अपलोड हो चुकी है, सिग्नेचर भी अपलोड हो चुके हैं और उसके बाद में प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड करने के बाद में इस तरह का पेज है वो आपके सामने होगा। यहाँ हमें सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, तो यहाँ मैंडेटरी सब्जेक्ट हैं वो इंग्लिश और उसके बाद में मीडियम इंग्लिश और उसके बाद में हिंदी और उसके बाद में हिंदी मीडियम। अब इसमें से जो इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं वो आप कोई भी जो बच्चे ने ले रखे हैं उसको हम यहाँ इलेक्टिव सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में एडिशनल सब्जेक्ट अगर कोई बच्चा लेना चाह रहा है तो यहाँ एडिशनल कर सकता है और उसके बाद में फिर आ गया डिक्लेरेशन में यस आई एग्री करने के बाद में आप इसको सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हो। अगर आपको ये लगता है कि ये पूरी तरह कंप्लीट नहीं है तो आप सेव एज ड्राफ्ट कर लें, नहीं तो यहाँ फाइनल सबमिट कर दें। तो इस प्रकार से आप बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। थैंक यू।